पी क्यू समांतर एस टी और कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री दिया हुआ है। कोण पी क्यू आर 110 डिग्री का है, कोण आर एस टी 130 डिग्री का है। तो कोण क्यू आर एस ज्ञात करना है। भाई क्यू आर एस कैसे ज्ञात कर लेंगे, संकेत में भी ये दिया हुआ है कि आर एक्स जो हमने खींचा है संकेत में बताया है कि एस टी के समांतर खींचा है। चूंकि पहले से भी ये बताया है कि जो एस टी रेखा के समांतर है वो पी क्यू है और एक वैल्यू कोण 110 डिग्री है, दूसरे का एंगल जो है यानी कोण 130 डिग्री का। इस पर हम अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए क्या है, अब चूंकि आर एक्स को समांतर कर दिए तो एस टी के समांतर आर एस को कर दिए ना, यानी आर एक्स को कर दिए ना, कोई समस्या नहीं है इसमें। एस टी के समांतर आर एक्स को कर दिए। अब समस्या कम हो गई हमारे पास, बहुत कम समस्या हो गई है इससे निपटारे के लिए, यानी पी कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर एक्स, कोण क्यू आर एक्स बराबर 110 डिग्री। अरे भाई एकांतर कोण है, बहुत सरलता से हल कर लिए हैं हम, बहुत सरलता से। यानी इसका कोण का मान जो है इस कोण के मान के बराबर होगा। हमको सिर्फ इतने का निकालना है, सिर्फ इतने का निकालना है, इतना वाला कोण, इतने का मान हमारा कितना हो गया 110 डिग्री। ठीक है ना, ये 110 डिग्री हो गया। अब बहुत आसानी से इसको भी निकाल सकते हैं कि अगर 130 होगा तो 130 डिग्री हो जाएगा ये, पर नहीं, एक और नियम इसमें लगा देते हैं जो सरलता से हो जाएगा। अब किसी भी समांतर रेखाओं को, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तब क्या करेंगे, कोण टी एस आर धन कोण यस आर एक्स बराबर कितना होता है 180 डिग्री। हम लिख लेंगे अंतः कोण, बस ना, ये सरल काम है हमारे पास, बिल्कुल सरल काम है, बिल्कुल सरल काम। अब कोण टी एस आर धन कोण यस आर एक्स बराबर 180 डिग्री तो हो गया। अब देखो कोण टी एस आर कितना है भैया 130 डिग्री, तो रख देते हैं ना 130 डिग्री। कहोगे कहाँ से मिला, तो हमको मिला कोण टी एस आर बराबर 130 डिग्री, प्रश्न में था, उसी को हमने उठा लिया 130 डिग्री धन कोण एस आर एक्स, चलो बराबर 180 डिग्री निकाल लिए ना। तो कोण एस आर एक्स बराबर 180 में से धन में है पक्षांतर कर देंगे उस पक्ष में, तो 130 डिग्री हो जाएगा भैया। ये भी सरल तरीका है जिससे हम सवाल लगा रहे हैं। तो यानी कोण यस आर एक्स बराबर 130 में 180 घटा देते हैं तो 50 डिग्री हो ना गया। कोण यस आर एक्स भी ये 50 डिग्री हो गया भैया। ये कितना था 110 डिग्री था ना, ये पूरा 110 डिग्री था ना, हमने निकाला है। यानी क्यू आर एक्स जो है, कोण क्यू आर एक्स हमने 110 डिग्री निकाला है ना, दोनों मिला करके क्यू आर एक्स। तब जो है 110 डिग्री में हम जो है निकाल लेंगे, घटा देंगे 50 डिग्री तो आ जाएगा, यानी क्यू आर एस कोण निकालेंगे। अब लिख लेते हैं भैया, कोण क्यू आर एस जो हमको ज्ञात करना था वो ज्ञात हो गया। कैसे ज्ञात हो गया, एकांतर कोण है ना, तब भी ये और ये बराबर था ना, बस काम बन गया। देखिए इस कोण का मान कितना है भैया, इस कोण का क्यू आर एक्स का 110 डिग्री, इस कोण का मान निकालना है भैया, तो निकाल लेते हैं। कोण क्यू आर एस बराबर कितना है भाई, इसमें से 110 में से क्या घटा दें कि निकल जाएगा, कोण यस आर एक्स घटा देना, यस आर एक्स घटा देना, तो 110 डिग्री में से अगर 50 डिग्री घटा देंगे, चलो यहाँ पे बिना लिखे हम कर लेते हैं, तो बराबर 60 डिग्री का कोण हुआ ना मान हमारा। देखो कितनी आसानी से कर लिए, इसका मान नहीं रखे हैं कोण क्यू आर एस, तो कोण क्यू आर एस में 110 किसका है भैया, कोण क्यू आर एक्स माइनस कोण एस आर एक्स। तो चाहोगे तो लिख दोगे कोण क्यू आर एक्स माइनस एस कोण एस आर एक्स, ठीक है ना। ये दोनों को घटाए हैं तो 60 डिग्री हो गया, यानी कोण क्यू आर एस जो है 60 डिग्री का हुआ। इस तरह से आप बहुत आसानी से ऐसे सवालों को हल कर सकते हो। अब इसको मिटा देते हैं और मिटाने के बाद पुनः इस सवाल को हल कर लेते हैं, छोड़ देते हैं उसको, यहाँ पे चलते हैं, पकड़ लेते हैं।
ए बी समांतर सी डी और एंगल ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ए पी क्यू ये मान 50 डिग्री का है। एंगल पी आर डी बराबर 127, पी आर डी 127 डिग्री है। बस हो गया ना। और कोण एक्स और कोण वाई ज्ञात करना है, कोण एक्स और कोण वाई। अभी आपने ये देखा होगा कि एक जो प्रमेय है उस प्रमेय में ये कह रहा है कि जो बाह्य कोण है उसके सम्मुख आंतरिक कोण जो है इसके डबल होते हैं। ये दोनों मान जो है बराबर होते हैं, डबल नहीं, ये दोनों मान बराबर होते हैं बाह्य कोण के बराबर, इसके बराबर ये दोनों कोणों का मान होता है। देखिए कैसे हम करते हैं भाई, ये 50 डिग्री है ना और कह रहा है ए बी के समांतर सी डी है, तो ये पूरा 127 है ना, तो कोण वाई का कितना हो जाएगा पता नहीं है। कोण वाई धन 50 डिग्री बराबर 127, बस काम खत्म। तो वाई का मान निकल जाएगा ना भैया, है ना। अब क्या कर देते हैं, कर दो भैया। कोण वाई धन 50 डिग्री बराबर 127 डिग्री के बराबर होगा ना, 127 डिग्री के बराबर होगा ना भाई। अल्टरनेट क्यों होगा, क्योंकि ए बी समांतर सी डी है। समांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा हो तो वह क्या होता है एकांतर कोण होता है। एकांतर कोणों का मान बराबर होता है, वही हमने किया है। यानी 50 धन वाई बराबर 127 डिग्री, तो कोण वाई बराबर 127 में से फिर 50 घटा देंगे। क्यों 50 घटाएंगे, क्योंकि ये धनात्मक है, उधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। यानी कोण वाई बराबर 127 में 50 घटा देंगे तो 7 में 7 की 7 हो जाएगा, 12 में 5 के 7, 77 डिग्री का हो जाएगा कोण वाई। देखिए कोण वाई का मान आसानी से निकल गया, वेक्स का मान निकल गया। मैंने क्या बताया था कि थ्योरम ये है कि बाह्य कोण, किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान जो है उसके सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण एक्स धन कोण वाई बराबर, यानी कोण एक्स धन कोण वाई बराबर 127 डिग्री, फिर यही बात लगेगा, ठीक है ना। तो अब क्या निकाल लेंगे, कोण एक्स धन कोण वाई कितना है 77 डिग्री बराबर 127 डिग्री। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सवाल लगा रहे हैं, बहुत आसानी से लग जाएगा, इसको देखते रहिएगा। तो कोण एक्स बराबर 127 डिग्री में से 77 डिग्री घटाएंगे ना भैया, घटाएंगे क्यों, क्योंकि हमने पक्षांतर किया है, तो चिन्ह धन से ऋण हो गया। यानी कोण एक्स बराबर 127 में 77 घटा देते हैं ना, तो 7 में 7 घटा दिए तो 0 और 12 में 7 घटा दिए तो 5 बचे ना, तो 50 डिग्री हुआ ना। यानी कोण एक्स बराबर 50 डिग्री और कोण वाई बराबर 77 डिग्री। ये देखो बहुत आसानी से आप जो है दोनों कोणों को लगा लिए। यानी दोनों को जब जोड़ेंगे ना एक्स और वाई को तो 127 के बराबर हो जाएगा, जो सही है। 50 और 77 को जोड़ेंगे तो 127 होता है ना, जोड़ लेते हैं। 7 की 7, 5 2 7, 7 5 12। ये देखो 127 डिग्री के करीब बराबर होता है ना, करीब नहीं बराबर ही होता है। तब ये भी सवाल हमारा लग गया मिनटों में। क्या दिक्कत है भाई इसको पढ़ने में। अब अगले वीडियो पर चलते हैं, तब तक के लिए मुझे वीडियो पॉज करना पड़ेगा क्योंकि आज मैं अकेले हूँ, इसलिए। ए बी समांतर सी डी हमको ज्ञात करना है। इसमें से दो ये दर्पण हैं और इन दो दर्पणों के बीच में एक किरण डाली जा रही। किरण ए बी है जो बी पॉइंट से परावर्तित होकर के सी की ओर चली जाती है और सी से परावर्तित होकर डी की ओर चली जाती है। परावर्तन के नियम के अनुसार ये अगर अभिलंब कर दें तो यानी इस कोण का और इस कोण का मान जो है बराबर हो जाएगा, और यहाँ भी अगर एक अभिलंब कर देंगे इस कोण का और इस कोण का मान बराबर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। यानी कोण बी का मान जो है कोण सी के मान के बराबर होगा और कोण इसका मान कोण इसके मान के बराबर होगा। यानी कोण पी बी ए बराबर हो जाएगा किसके, कोण डी सी एस के। कैसे देखते हैं, पर पहले कर लेते हैं, है ना। कोण ए बी सी, ठीक है ना, कोण पी बी ए। अब चलते हैं कोण पी बी ए, है ना। ये जो कोण पी बी ए है, ठीक है ना, ठीक है ना, कोण पी बी ए बराबर कोण डी सी एस, ठीक है ना। यानी ये तो हो जाएगा, पर इसके पहले क्या करेंगे, कोण पी बी ए बराबर कोण क्यू बी सी बराबर कोण क्यू बी सी। कौन सा नियम लग रहा है, परावर्तन के नियम के अनुसार। परावर्तन के नियम के अनुसार क्या है भाई परावर्तन का नियम, कि आपतन कोण का मान
परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी दोनों कोण, जब ये दोनों बराबर होंगे तो दोनों बराबर होंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, इसका तो हो गया ना भैया, अब इसको भी पकड़ लेते हैं जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, कोण GCS बराबर कोण BCR, ठीक है ना, या RCB, ठीक है ना। अब कोण DCS बराबर कोण RCB या BCR, ये भी परावर्तन का, तो ये समीकरण 1 हो जाएगा ना भैया, और ये समीकरण 2 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। दोनों पर कर लेते हैं। अब चलते हैं, चूंकि किसी भी समांतर रेखा पर रैखिक युग्म का नियम लागू होता है, यानी कोण PBA धन कोण ABC धन कोण QBC बराबर 180 डिग्री। चलिए अब कर लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। कोण PBA धन कोण ABC, देखिए ये A है ना, ये B है और ये C है, ये इस तरह से करिएगा, है ना। कोण ABC धन कोण QBC, भाई वो कोण ये और ये कोण है ना, ये वाला कोण QBC बराबर 180 डिग्री। कौन सा नियम, रैखिक युग्म, बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं भैया, इसमें बहुत आसानी से कर सकते हो। दूसरी बार कहाँ चलेंगे, नीचे वाली लाइन पर चलेंगे, है ना, RCS में, ठीक है ना। कोण DCS धन कोण BCD धन कोण BCR, कोण DCS धन कोण BCD धन कोण BCR, कोण BCR बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। ये समीकरण 3 हो जाएगा और ये समीकरण 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से भी इस सवाल को हल कर लेते हैं। देखिए इन तीनों का मान जो है 180 डिग्री हो रहा है ना, और इन तीनों का मान भी 180 डिग्री हो रहा है। देखिए तो इसके जगह में 180 डिग्री का मान कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, तो इस 180 की जगह में इतना मान लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं कोण PBA धन कोण ABC धन कोण QBC बराबर क्या है नीचे में, कोण DCS धन कोण BCD धन कोण BCR। देखो देखो देखो, दोनों का मान बराबर हो रहा है ना, देखिए देखिए, भागो नहीं, आराम से देखो। अब कोण PBA धन कोण ABC धन कोण QBC बराबर कोण DCS धन कोण BCD धन कोण BCR, हो गया ना। इतना परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बहुत आसान से रिस्पेक्टिवली तरीके से हम लगा रहे हैं। अब कोण PBA धन कोण ABC, देखिए कोण PBA कोण QBC, कोण PBA धन कोण QBC में से क्या घट रहा है, ABC घट रहा है ना, तो भाई ABC को घटा देते हैं। तो कोण PBA धन कोण QBC बराबर कोण DCS धन कोण BCR, चाहेंगे तो मान भी रख देंगे तब भी हो जाएगा। अब कोण जो है BCR, देखिए इसमें से कोण BCD निकल रहे हैं ना भाई, कोण BCR में से कोण DCS को घटाएंगे, यानी कोण BCD निकाल देंगे, तब क्या बचेगा, कोण ABC, यहाँ से निकल गया ना, कोण ABC और कोण BCD, ठीक है ना। कोण ABC बराबर कोण BCD, यानी दोनों कोणों का मान बराबर हो रहा है। जब दोनों कोणों का मान बराबर हो रहा है ना, तो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेखाएं तो ऑलरेडी समांतर बता रहा है, ठीक है ना। अब जो है हमको प्रूफ करना है, ये टू प्रूफ का है, तो अब बड़ी आसानी से हम लगा लेते हैं कि ABC और BCD समांतर रेखाओं पर एकांतर कोण, तो समांतर रेखाओं कोण ABC और BCS, यानी कोण ABC बराबर कोण BCS, ठीक है ना, BCD सॉरी, कोण BCD, क्यों, एकांतर कोण हुआ ना भैया, चाहते तो ऊपर भी लिख सकते थे, है ना, एकांतर कोण हुआ ना। एकांतर कोण बराबर मान कब होता है, जब दोनों भुजाएं समांतर हों, दोनों रेखाएं समांतर हों, तो यानी AB समांतर CD हुआ ना। देखिए कितनी आसानी से लग गया सवाल हमारा, AB समांतर CD हो गया। इस सवाल में बिल्कुल परेशानी नहीं, इतना कठिन चीज़ है ये,
लेकिन कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल तरीके से इसको कर सकते हो, आसान तरीके से कर सकते हो। आप पढ़ते पढ़ते इस चीज़ को ध्यान रखिए कि हमें करना क्या है। फ्रेम बनाइए इसका, पहले से फ्रेम बना लिए कि मुझे करना क्या है। जब आप फ्रेम बना लेंगे पहले से, तो जाहिर सी बात है कि आपको सवाल लगाने में बिल्कुल दुविधा नहीं होगी, बहुत आसानी से सवाल आप लगा सकते हैं। इस तरह से सवालों को लगा लीजिए। अब कल से जो है नेक्स्ट सवाल पर ध्यान देंगे हम, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा।